गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो यह हमें एक सफल इंसान बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने वाला है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम डिझाई था। वह दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेला रहता था और बहुत ध्यानमग्न व्यक्ति था, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध था। और एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। प्रिय भिक्षु, मैं सदैव थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत और वो सभी सुख सुविधाएं जिनकी एक इंसान चाहत रखता है, लेकिन फिर भी यह मेरे अंदर इतना आसान था। इसलिए भिक्षु ने कहा कि इसके शीर्ष पर आप इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। भिक्षु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से पूछा कि बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसे महसूस हुआ कि उसका मन सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक विचलित है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वे आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे थे। उसके अंदर बोलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसने बात मान ली और कुछ नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे एक बड़ी शांति महसूस हुई। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा था और खुद से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति, फूल, पौधे, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर प्रकृति कितनी सुंदर है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में चला गया। उसने आंखें बंद कर लीं, गहरे ध्यान में चला गया। मन में कोई चिंता, अशांति नहीं थी। राजकुमार को अंदर गहरी शांति महसूस होने लगी। शेष 2 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार एक बौद्ध भिक्षु के सामने उपस्थित हुआ। राजकुमार ने साधु से कहा कि हे साधु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा मन इतना विचलित और परेशान क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और अकेले में उनके बारे में सोचा करता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था और ज्यादा बातें करने और सोचने के कारण मेरा मन बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और लगातार असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और भी नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा हूं और उससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान स्वतः ही हो जाता है जब हम शांत और मौन हैं। पहली बात जो मैंने ध्यान में सीखी वह यह है कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बोलते हैं और अपना जीवन बर्बाद करो। भिक्षु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकतर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने का पहला कदम है। यदि आप ऊबे हुए नहीं हैं
तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने का पहला कदम मौन है। उतना ही बोलें जितना जरूरी हो और उन लोगों से न बोलें जिनमें बिना बोले काम चल जाता हो, और बोलना बंद कर दें। और आप यहां पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक है। आप नहीं बोलते तो बेहतर होता। अगर लोग थोड़ा चुप रहें तो 90% समस्याएं कम हो जाएंगी, झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, फेंकना कम हो जाएगा। अगर आप दोनों चुप रहना सीख लें तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं सिर्फ बोलने से ही पैदा होती हैं। चुप रहना ही सब कुछ है। जब आप ही बोलते हैं तब आप एकांत में अकेले होते हैं, भरे बाजार में भीड़ में खड़े होते हैं। आप नहीं बोलते, आप हिमालय के शिखर पर पहुंच गए होते हैं। जिसके पास मोंटी ब्लैक और सिल्वर है वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जानता है। वह अपने पिता के लिए गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करें, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दें, मन को घर आने दें। जब आप दूसरों की मौजूदगी से उठकर परेशान हो जाएं, तो आंखें बंद कर लेना और खुद में खो जाना ही उचित है। तुम वहां से भी तरोताजा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी हैं। आखिर कौन तुम्हें अपने अंदर ले जाएगा? अगर कोई नहीं है तो मुझे अपने अंदर जाना होगा, इसलिए अपने अंदर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं खुशी पैदा होती है, वहीं आप मृत्यु में डूब जाएंगे, वहीं आपका सूरज उगेगा, वहीं डूबेगा। जब भी आप डुबकी लगाकर लौटेंगे, वहीं से आपको सूर्य मिलेगा। फिर आप तरोताजा हो जाएंगे, फिर आपको जीवन की नई संपदा मिलेगी, फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान दूर हो जाती है, उदासी दूर हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है। जैसे जब कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक आकर्षण की उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि बोलने से भी आपका मन बंटता नहीं है। इसकी एक आंतरिक धारा निरंतर आपके अंदर बैठी रहती है। आप बोलते हैं लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाते। एक बार गहन मौन में, फिर आपकी वाणी में सुगंध होगी, फिर आपकी वाणी में विशालता होगी। आपके बोलने का संगीत कौन बनेगा? सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही आप अंदर से चुप हो जाएंगे तो आप इतने ताकतवर होने लगेंगे कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगेंगे, और आपकी जिंदगी में एक मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और ही चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और भिक्षु राजकुमार को धन्यवाद अपने महल में वापस। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बात करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने दिमाग पर नियंत्रण के साथ साथ अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उनमें किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे तो न ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम होते हैं और अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोगों की बातों को सुनता है और उन पर विश्वास करता है तथा उनके विचारों पर विश्वास करता है। उनका मन बेचैन रहता है, शोर से भरा हुआ। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर देते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उन्हें क्या कहना है। लेकिन जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे कई बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग में कूड़ा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है। इसीलिए यदि हम अधिक बात करते हैं तो हम मौन खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे।
अगर हम भी यही बोलते हैं तो यह जरूरी है, और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो हर रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में शांति से बैठने की कोशिश करेंगे, और मैंने पूर्ण विश्वास हम सभी में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको कुछ वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।